2 दिन बाद ऑफिस में टीना अकेले बैठकर कुछ सोचते हुए बार बार ग्लास वॉल से बाहर मायरा और अहान के क्यूबिकल्स की तरफ आंखों में आंसू लेकर देख रही थी। तभी उसने देखा विशाल मायरा के साथ उसके केबिन की तरफ आते देख हैरान हो गई, लेकिन तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसू पोंछते हुए अपनी जगह से उठकर खिड़की की तरफ चली गई। विशाल बिना डोर पर नॉक करते हुए अंदर आया। वह टीना से देख बोला, तू रोज रोज बहुत ही जिद्दी होती जा रही हो। तूने मायरा को अपने ऑफिस वालों के सामने थप्पड़ मारा तो वह हर्ट हो गई। तुम 4 सालों से उसके साथ काम कर रही हो, तुम तो अच्छी तरह से उसके बारे में जानती होगी। उसने जानबूझकर वह सब नहीं किया होगा। मैं यहां तुम दोनों की सुलह कराने आया हूं, तो तुम टीना मायरा को माफ कर दो और तुम भी उससे माफी मांगकर उसे जॉब में वापस ले लो। टीना की आंखों में अब तक खून उतर चुका था। वह पीछे मुड़ी और विशाल को घूरते हुए बोली, तुम इसकी हमदर्द क्यों बनना चाहते हो? टीना को ऐसे देख विशाल 1 मिनट के लिए सहम गया और अपनी मीठी आवाज में कहा, हनी देखो, सुनो, मेरी बात और समझने की कोशिश करो। मायरा 4 साल से तुम्हारी काम संभाल रही है। अब गुस्से में आकर अगर तुमने किसी और को अपॉइंट कर लिया तो उसे काम सीखने में बहुत समय बर्बाद होगी, और अगर वह मायरा की तरह नहीं हुआ तो तुम्हें और ज्यादा परेशानी होगी उसकी वजह से। इसीलिए मैं तुम दोनों का सुलह कराना चाहता हूं। टीना ने कुछ नहीं कहा और बिना भाव के मायरा की तरफ देखने लगी, जो डोर के पास ही गुमसुम सी खड़ी थी। टीना ने कुछ सोचा और तुरंत विशाल को देख हां कह दिया, तो विशाल हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और वहां से निकल गया। अहान आज ऑफिस आया था ताकि वह अपनी रेजिग्नेशन टीना को दे दे। वह विशाल के आने से पहले ही आ गया था, लेकिन वह पहले एचआर डिपार्टमेंट में अपनी और विहान के सैलरी के बारे में पूछने गया। जब एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मिस्टर रायजादा ने उसे रेजिग्नेशन लेटर पर सीईओ का साइन मांगा तो वह अपनी मुंह बिचकाते हुए टीना की केबिन के फ्लोर पर आ गया। वह टीना के केबिन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसने विशाल को टीना के केबिन से निकलते देख लिया। अहान और विशाल अब एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। 2 दिन पहले मायरा ने जब विहान से बात करके कॉल काटा ही था, तभी उसके मोबाइल पर विशाल का कॉल आया। विशाल ने उसे अपनी लोकेशन भेजते हुए अपने पास बुला लिया। मायरा रियाज के साथ उस लोकेशन पर पहुंची। विशाल ने मायरा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर उसने उसे थ्रोन ग्रुप हासिल करने में और टीना को नीचा दिखाने में उसकी मदद की तो वह मायरा की कोई भी कंडीशन मान लेगा। मायरा ने उससे टाइम मांगा और थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। अगले ही दिन मायरा ने विशाल को बात करने बुला लिया, लेकिन विशाल ने मायरा को ही फिर से अपनी लोकेशन भेजकर कियारा खन्ना के घर बुला लिया। मायरा उसके सामने बैठकर बोली, अब बोलो, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? कल मेरे साथ रियाज था, इसीलिए मैं उसके सामने खुलकर बात नहीं कर पाई। यह सुन विशाल हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुम दोनों तो एक साथ आ गए ना? मायरा बोली, साथ होने का मतलब यह नहीं कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब इन बातों को जाने दो और बताओ क्या चाहते हो तुम? विशाल ने कहा, मेरे पास 25% शेयर्स है, 5 डायरेक्टर्स भी मेरे साथ हैं, तो उनके 10% के शेयर्स, पूरे मिला के होते हैं 45% शेयर्स। इनके साथ मैं सीधा सीईओ बिना किसी के भी मदद के बन सकता हूं, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है तो हम उसे सबके सामने जलील करके बाहर निकाल सकते हैं। मायरा ने मुंह बिचकाते हुए अपनी जगह से उठकर दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, लेकिन तुम दोनों को जलील करने का इंफॉर्मेशन उसके पास है। विशाल अपनी जगह से उठकर अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की ग्लास नीचे जमीन पर पटकते हुए कियारा की तरफ मुड़कर चिल्लाते हुए बोला, मैंने इस औरत को बहुत बार समझाया कि हम लोग घर पर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो भरी महफिल में अपना तमाशा करवाना है। अब देख, तेरे साथ साथ मेरा भी पूंछ उसके हाथ में आ गया। मायरा अचानक पीछे पलटकर पूछी, क्या तुम दोनों? लेकिन उसने एक बार मुझे बताया कि तेरे दूसरे औरतों के साथ हम बिस्तर होने के वीडियोस हैं और कियारा के डायरेक्टर्स के साथ के। विशाल यह सुन मन में सोचा, टीना को जलील करने के बारे में सोचने से पहले मुझे खुद को बचाना चाहिए। इसके लिए मायरा को ही टीना के पास काम पे रखकर
अपना काम निकलवा सकता हूं। कियारा ने मायरा से पूछा, क्या वीडियोज उसके मोबाइल पर हैं? इस बात का मायरा कोई जवाब देती उससे पहले विशाल कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, उसका मोबाइल और ऑफिस वाला कंप्यूटर दोनों ही क्लीन है। घर पर उसके कमरे में जो लैपटॉप है वह भी क्लीन ही है। मायरा तुरंत बोली, मैंने उसके पास बहुत सारे पेन ड्राइव्स देखे, शायद उसमें हो। विशाल घबराते हुए बोला, कहां है वो पेन ड्राइव्स? मायरा ने अपने कंधे उचकाकर नामे गर्दन हिला दिया। विशाल कुछ सोचते हुए बोला, मैंने एक बार उस बुढ़े को किसी लॉकर के बारे में टीना से बताते हुए सुना, शायद पेन ड्राइव्स उसमें हो। मायरा ने कहा, मैंने उसके केबिन में कोई भी लॉकर नहीं देखी, शायद घर में हो। विशाल ने नामे गर्दन हिला दिया और मायरा से बोला, अब एक ही रास्ता है, तुम टीना के पास फिर से जॉब ज्वाइन होगी और मेरी मदद करोगी। यह सुन मायरा अपनी जगह बैठते हुए अपने पैर को एक दूसरे पर चढ़ाते हुए बोली, मुझे फिर से उसके साथ रहकर ह्यूमिलिएट नहीं होनी। विशाल उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन पूरा करूंगा। मायरा ने अब अपने पैर अपने सामने वाले टेबल पर रख दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बोली, अब तक मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रह रही हूं, तो मुझे एक आलीशान घर, रियाज के साथ एक ब्यूटीफुल वेडिंग, तुम्हारे सीईओ बनने के बाद एक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की पोस्ट भी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे काम के बीच किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं। जब काम पूरा होगा मैं खुद तुम लोगों को कॉल करके बताऊंगी। टीना शक्की मिजाज की है, तो अगर मुझे कॉल नहीं करोगे तब काम जल्दी पूरा होगा। विशाल ने उसके पैरों को दबाते हुए हां कहा। तभी मायरा ने अपने पॉकेट से एक एम्प्टी पेपर निकाला और उस पर उसके और कियारा खन्ना के सिग्नेचर्स ले लिए। पेपर्स पर सिग्नेचर्स लेकर मायरा जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, वह रुक गई और बिना पीछे मुड़े ही बोली, टीना अब अहान से प्यार करती है? विशाल असमंजस में पूछा, कौन अहान? मायरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वहीं जिसके भाई को टीना ने धक्के मारकर ऑफिस से निकाल दिया। अहान को अपने सामने देख विशाल को यह सब याद आ गया और उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए।